अर्जुन एक बार देवलोक में गए। देवलोक में अर्जुन को क्या उपहार मिलने चाहिए, इसकी परीक्षा लेने से पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि पहले उपहार पीछे देंगे, देखें ये इस लायक भी है कि नहीं। तो उन्होंने स्वर्गलोक की सबसे खूबसूरत महिला को उसके पास भेजा, उर्वशी को उसके पास भेजा। और उर्वशी के पास जाकर के जब उर्वशी गई तो ये कहने लगी, अर्जुन हाँ देवताओं ने हमको भेजा है और हम तुम्हारी बहुत प्रार्थना करने आए हैं और ये कहने आए हैं कि आपका जैसा बच्चा हमको चाहिए। वो समझ गया क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका। इसने कहा आपको मेरे जैसा बच्चा चाहिए, आप जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से तो बच्चा न हुआ कन्या हो जाए तब, और फिर मेरे जैसा न हो, पंगा हो जाए, लंगड़ा हो जाए, काना हो जाए तब। मेरे जैसा चाहते हैं ना, मेरे जैसा तो मैं एक भगवान ने जितने भी जानवर बनाए एक ही बनाया, दूसरा किस कर नहीं बनाया। एक पेड़ जैसे बनाया दूसरा पेड़ ही नहीं बना, एक पत्ता किसी पेड़ का जैसे है दूसरा पत्ता दुनिया बनाया नहीं गया। हर चीज अलग बनाता है भगवान। मैं जैसा बनाया गया हूँ, मैं तो एक ही बनाया गया हूँ, दूसरा तो भगवान बनाने वाला नहीं है, इसलिए मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। तो आपकी प्रार्थना में स्वीकार करता हूँ, आपके आदेश को मानता हूँ, आपका मैं आज से बेटा होता हूँ। चरणों की रज के मस्तक पर लगाइए, फिराइए, ये कहा आज से मैं आपका बेटा और आप हमारी माँ। क्या बुद्धि है बेटी, एक बुद्धि है, एक विचारणा, एक संकल्प है, एक सिद्धांत है। सिद्धांत अगर हमारे मन में आए तो आप गायत्री के उपासक निश्चित। ये विवेक आपके भीतर है तो आप गायत्री के उपासक हैं। और हमने उसके शिक्षण के लिए कलेवर बना करके रखा है। हंस इस पर गायत्री सवार रहती है, गायत्री हर एक पर सवार नहीं होती। तो महाराज जी गायत्री हमारे पास तो है भैंसा, उस पर बैठाला में तो नहीं बेटे उस पर नहीं आएगी। तो महाराज जी घोड़ा हमारे यहाँ घोड़े पर ले आने नहीं, महाराज जी घोड़े पर भी नहीं आएगी। तो आप हम गायत्री माता को बुला में रिक्शा लेके चले जाए, रिक्शे पर बैठा के ले आए तो आ जाएगी, रिक्शे में भी नहीं आएगी। तो महाराज जी कौन सी सवारी लाएं, गायत्री माता को तो लिवा के जाना चाहता हो, सवारी की जरूरत हो तो सिवाय हंस के बिना और कोई सवारी नहीं कर सकती। अरे हंस तो महाराज जी बेकार होता है, कोई और मैं सवारी ला सकता हूँ उसके लिए। घोड़े कहे तो घोड़ा ला दूं, हाथी कहे तो हाथी ला दूं। हाथी को तो कभी नहीं बैठती हो, तो केवल हंस पर बैठती है। हंस से क्या मतलब है, हंस से मतलब है वो व्यक्ति जो धुला हुआ है, जिसने अपने कपड़ों को धोकर के साफ सुथरा। हंस से मतलब वो व्यक्ति जिसको मोती खाने की आदत है, जो कीड़े मकोड़े नहीं खाता। हंस से मतलब वो व्यक्ति जो दूध और पानी को अलग करना जानता है। महाराज जी ऐसा हंस कौन सा होता है, कोई नहीं होता, हमको बनना पड़ेगा और हम और आप हो सकते हैं। इसके जो गायत्री माता का वाहन है वैसा हमको भक्त बनना चाहिए, अर्थात हमारा जीवन ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए जैसे कि हंस का होता है। तो गायत्री माता सवारी करेंगी हमारे ऊपर, हमारे कंधे पर सवार होंगी, हमारे सिर पर सवार होंगी, हमारी पीठ पर सवार होंगी, हमारे ऊपर उनकी छाया दिनों रात बनी रहेगी।